मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। आज हम उत्तर प्रदेश के नोएडा में हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले 9 साल की योगी आदित्यनाथ के काम को यहाँ की जनता कैसे देखती है और अगले साल जब 2027 में यूपी चुनाव का डंका बजेगा तब लोगों को क्या लगता है। आइए सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? BM लाल। आप कहाँ रहते हैं? मैं नोएडा में रहता हूँ। तो सर, आप रिटायर्ड हैं? रिटायर्ड। क्या करते थे आप? मैं रेलवे में था। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप नोएडा में रहते हैं और नोएडा आज उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट जो है वो मानी जाती है। कितना परिवर्तन 2017 के बाद आप ना सिर्फ नोएडा में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं? मैं यहाँ पर 2004 में आया, तब यहाँ पर रहने में डर लगता था। अब यह है कि नोएडा अपनी जगह है, कोई डर की सवाल नहीं। हम नोएडा वासी हैं और बड़े शांति से, बड़े आराम से रह रहे हैं। नोएडा ने भी बहुत प्रोग्रेस की है। लोग पहले इंडस्ट्री नहीं आ सकती थी यहाँ पर, कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं था, बल्कि जमुना पार करने को तैयार नहीं था। लेकिन आज ये है कि नोएडा लोग भाग भाग के आ रहे हैं। बड़े दूर दूर से लोग नोएडा आके बस रहे हैं, काम कर रहे हैं और देश को योगदान भी दे रहे हैं। आपने एक बड़ी बात की, आपने बोला कि आप जब 2004 में यहाँ आए तो आपको डर लगता था। डर क्यों लगता? बाहर गाड़ी है, उठ जाती थी, बच्चियाँ उठ जाती थी, रोज डाके और चोरी होती थी। तो गुंडे माफियाओं की भी तो? अरे गुंडे माफियाओं का राज था। सर, पिस्तौल लेके आते थे, कहते ये करो नहीं तो हम देख लेंगे, बस। और क्या आदमी। आज कितना परिवर्तन है लो एंड ऑर्डर? अरे आराम से रह रहे हैं, चिंता की वो बात नहीं है। बेस्ट सिटी इन इंडिया। तो सरकार सर जीरो टॉलरेंस की नीति गुंडा माफियाओं के लिए अपनाती है। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन बुलडोजर, ये सब चलते हैं। कितना परिवर्तन है? उसी की वजह से है कि हम शांति से सो रहे हैं, आज नींद ले पा रहे हैं। इसलिए कि लोगों को डर है कि अगर कुछ गड़बड़ किया तो बेटा आपसे समझोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सप्रेस वेज में, रोडवेज में कितना परिवर्तन देखते हैं? नोएडा तो वैसे प्लान्ड सिटी है, तो उसमें जहाँ जहाँ कमजोरी नज़र आ रही है तो 10 साल में बराबर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे भी गंगा एक्सप्रेस वे बना, मेरठ एक्सप्रेस वे बना, जेवर एयरपोर्ट बना, ये जो काम लगातार हो रहे हैं पिछले सरकारों के रहते क्यों नहीं? वो तो यूपी का है ना। नोएडा में तो नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पैसे लोग खाते थे, पैसे चले जाते थे। अब पैसे हैं तो काम हो रहा। सिंपल सी बात है। आप कह रहे हैं कि आज भ्रष्टाचार मुक्त है, इसलिए जो है वो काम चरम सीमा पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग जो है वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करते हैं। आपको लगता है सर? ना, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल 100%। योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया। उन्होंने बोला भारत, क्योंकि आप जो है सर एक रेलवेज में आप अधिकारी रहे हैं, आप रिटायर्ड है। उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि भारत के विरोध में बोलने वाले भी यहाँ रहे, या भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके खिलाफ बोलने वाले लोग यहाँ रहे। कितना सही है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। जहाँ जहाँ मौका मिलता है, जहाँ जो लोग सांप जहाँ फन उठाता है वहाँ उसका फन खुसला जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं। लगता है योगी जी ने आपकी उम्मीदें पूरी करी हैं सरकार बनने के बाद? इनके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। कोई चारा ही नहीं है? ओनली होप। क्यों? ओनली होप। चलिए, फिर अगले साल आपको क्या लगता है सर, जब यूपी चुनाव होगा, 10 साल जो है अगले साल लग जाएगा और फरवरी मार्च में चुनाव है, क्या किसकी उम्मीद लगती है? मेरे ख्याल से 70-75% सीटें योगी जी जीतेंगे। 70-75% सीटें जीतेंगे। सीटें तो सर 403 है टोटल। हाँ, तो उसके 75% 300 प्लस होता। अखिलेश यादव? अरे वो कहीं नहीं है। वो अंडे खाने के लिए तैयार हैं। अंडे खाने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं सपा की हवा चल रही है, आंधी चल रही है, इसलिए हम लोग छिपे बैठे हैं, छिपे हुए हैं। सर, आपसे बात करना चाहिए। जी, आई एम कैप्टन विनोद भारद्वाज। आई एम ए रिटायर्ड नेवल कैप्टन। हम यहाँ आए 13 अप्रैल 2001 में और सुबह हम फौजी हैं, हमारी बेगम यहाँ घूमने के लिए निकलती थी। तो हमें एक किसी सज्जन ने आके बताया कि सर पहले आपकी बीवी को उठाएंगे फिर आपको उठाएंगे। ये हालत थी 2001 में जब हम यहाँ पे आए। और मैंने यहाँ पे लाशें देखी हैं। जब से योगी जी आने से पहले रोज एक कांड होता था। इनके घर के सामने से 10 कारें उठाई गई। फिर मैं अंदर घूमना शुरू किया और जिस बिल्डिंग में रॉयल गार्डन एस्टेट, वहाँ का जो बिल्डर था वो बंदूक रख के बात करता था और कहता था आपने पैसे दिए हैं, हमारी जान तो नहीं ली है। लेकिन उस बिल्डर के अगेंस्ट हमने केस करके 25 साल के बाद केस जीते हम 2023 में। उसके बाद हम एक दिन यहाँ चले गए लोकल मार्केट में। 2003 की बात है। हमारे सामने एक बेटी और उसकी माँ आए, बेटी को उठा के ले गए। हम फौजी थे। अब ये देखिए कि हमारी पैंट खराब नहीं हुई, लेकिन हम डर गए। हमारी 2 बेटियां थी उस समय। डरे नहीं, लेकिन हमने कंटिन्यू काम रखा। यहाँ इस पार्क में हमने इधर 3 टॉयलेट बनवाई हैं, अपने पैसे से टॉयलेट बनवाई हैं 2010 के बाद।
पहली जब टॉयलेट बनी तो लोगों ने उसमें सब कुछ उठा के ले जाना, सब कुछ कर लेना, फिर हम अपने खर्चे से उसकी सफाई करवाते थे। यहाँ कोई नहीं था जो हमारी मदद करे। लोग जब हम बाहर जाते हम किसी को चाबी देना चाहते, कोई चाबी भी नहीं लेता था। एक दिन एक पुलिस वाले ने हमारे से बदतमीज़ी की, हम रिपोर्ट करते थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय BN सिंह थे, सबसे बड़े मैं तो उस समय समझता वो, लेकिन सबसे बड़े गुंडे थे और सबसे बड़े नेकाम व्यक्ति थे। पुलिस में कंप्लेंट कोई नहीं सुनता था, आपकी कोई भी नहीं सुनता था। एक दिन एक बार यहाँ पुलिस वाले ने हमने उसको बोला ये टॉयलेट ले गए हैं सब कुछ, यार कुछ देखो। बोला हमारे से तमीज़ से बात करो। आप बता रहे हैं इतने सारे जो आपने रहस्य खोले हैं, क्योंकि आपने जो है वो आईज विटनेस से आपने सब देखा है। क्या कारण मानते हैं कि पिछले सरकारों में इतनी दूरदर्शिता थी और आज बदलाव आ रहा है? योगी जी के आने के बाद पुलिस वाला जिस दिन से आया है, हमें बोलते हैं आप जैसे कई कैप्टन देखे हैं हमने, जिस दिन से योगी जी आए हैं उस दिन के बाद एक पुलिस वाला भी खड़ा होकर हमको सलूट मारता है। और अगर हम बोल रहे हैं तुमने हेलमेट नहीं डाला है, तो हेलमेट सर कंप्लेंट मत करना। और हम डायरेक्ट लिखते हैं योगी जी को। तो ये परिवर्तन है। महिला सुरक्षा को लेकर आज लगता है हम बता रहे हैं, इस पार्क में वो होता था जो लड़कियों का होता था इस पार्क में, और आज आप सुबह लड़की को नाइटी में देखेंगे, हिम्मत नहीं किसी कुछ उठा के ले जाए। आप आर्मी मतलब आप जो है नेवल में जो है वो कैप्टन रहे हैं, आपका एक लंबा अनुभव जो है वो सेना में रहा है। तो सर ये जो इतना बड़ा आपने रहस्य जो यूपी में खोला और जो परिवर्तन आया है, तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर तो हमें समझ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब में भी लग रहा है हर बदलाव आया है। चीज में अगर मोदी जी ने गरीबों के बारे में सोचा है तो योगी जी ने वो करके दिखाया है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं सर पहले होता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और आज हो रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। हम घूमे हैं, हम हर यूपी के, हम उनके गांव उसमें भी जाते हैं, हम उनसे पर्सनली भी मिलते हैं। जनता दरबार में आप उनको लिख दीजिए कि सर ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी और ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस वही है, IAS ऑफिसर्स वही हैं। अभी रिसेंट आप देखिए यहाँ पे इन्होंने किया, प्रीपेड मीटर लगाए, लोग बड़े खुश थे, लेकिन सडनली यहाँ पे लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं योगी जी डुप्लीकेट है, योगी जी जो है वो हमारी कॉपी करते हैं, बिजली प्लांट एक नहीं लगा यूपी में, एक्सप्रेस वे बनाना हमने सिखाया है। अब मैं क्या कहूँ, अभी रिसेंटली उनकी बिटिया के बारे में जो बयान दिए जा रहे हैं, आपने योगी जी को सुना है? योगी जी उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हमारे गांव की बेटी हमारी बेटी, हमारे गांव की माँ हमारी माँ, हमारे गांव की बहन हमारी बहन, हम यूँ चाहते तो उछाल देते हैं। पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उन दोनों का परिवार नहीं, कह रहे हैं सत्ता में 2 लोग बैठे जिनका ना घर है ना परिवार है, वो हमारे परिवार की दुख पीड़ा क्या समझे? अखिलेश यादव जी अपना सामान पैक करें जैसे ममता जी ने किया है, समझ गए हो ना? ममता जी के आपने देखा, अधिकारी जी ने सिर्फ 2 लोगों के पाँव छुए, एक मोदी और एक योगी जी। योगी जी इज़ अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आपको भी मान बिल्कुल 100%। फ्यूचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल Yes, योगी जी को जितना हम जानते हैं। तो अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? अबे अखिलेश यादव घास काटेंगे जैसे ममता बनर्जी काट रही है घास, इनके दिन गए। तो कह रहे सपा की हवा चल रही है। अरे हवा हम बता रहे हैं ना, हवा यहाँ हमने सपा, ये जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो सपा में यहाँ जितने लीडर हैं सब पैसा खाते थे। किसी को आप यहाँ पे जितने वेंडर बैठते सबसे पैसा लेते थे लोग। हमने उसको उस दिन चैलेंज दिया था, विकास नाम है उसका, मैं बोला बेटा यहाँ तुम ना पानी भरोगे, वो आज भी मिलता है, लेकिन अभी भी इनकी गुंडागर्दी चल रही है। आप नेशनल वॉरियर है, आप जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो है एक लंबा अनुभव आपका है। योगी जी का एक बयान आया है, उन्होंने बोला है कि जो देश है, जो उत्तर प्रदेश है, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ पर भारत के खिलाफ बात करने वाले भी रह सकते हैं। अब ये सरकार भी चेंज हो चुकी है, सोच भी चेंज हो चुकी है, और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी चेंज हो चुकी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और उन लोगों को रहने का भी अधिकार नहीं है। ये 100% सही है भैया, जो हिंदुस्तानी नहीं है उसको बाहर यहाँ से जाना पड़े। क्यों रहा जाते थे? पहले ये सब ये बसा रहे थे अपना वोट बैंक बनाने के लिए, कांग्रेस से लेके मुलायम सिंह यादव से लेके, आप किसी का भी नाम लो ना, जितनी पार्टियां हार रही हैं, और हम आज आपको बता रहे हैं कि 2030 में 100% योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे। उससे पहले सर 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, क्या लग रहा है अगले साल? तो ये सब लोग कह रहे हैं, मैं तो उनको दूंगा 79 सीट्स। उत्तर प्रदेश में 80 है ना? नहीं 80 लोकसभा है
और 403 विधानसभा चुनाव है अगले साल, तो 403 में आप कितना? 390 390। और हम बता रहे हैं ये भी हारेगा, यादव हारेगा, अखिलेश यादव हारेगा। वो तो अब अरे एमपी है तो हारेगा, रिजाइन करेगा। और क्यों नहीं कर रहा है? सुन, अब देखिए ममता जी को, देखिए ना ममता जी को कैसे पूजा करते थे, आज उनका सब कुछ खत्म हो गया ना, सब कुछ खत्म हो गया आज। का क्या नाम है मैम? मेरा नाम रचना जैन है। जी, कहाँ रहते हैं आप मैम? मैं नोएडा में ही रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे मैम, आप कितना परिवर्तन पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं? देखिए, आज से 20 साल पहले की बात अगर शुरू करें तो लड़कियों को सच में उठा के लेके जाते थे। हमारे सामने एक बार गाड़ी में लड़की को उन्होंने डाला, जब हम सब ने शोर मचाया तो वो गुंडे उनको ले गए और उसके बाद पुलिस वगैरह सब मिली भगत थी। सपा सरकार सभी लोग जानते हैं। पुलिस, जैसे कि उनके आजम खान ने एक दिन कहा कि ये सब तनख्वाहिए हैं तो बेसिकली पुलिस की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो उनको तनख्वाहिए मान के, जो भी डिपार्टमेंट होता था वो बेसिकली सरकार के जो गुंडे माफिया थे उनका सभी डिपार्टमेंट पर कब्जा था। तो इसलिए सरकार तो चल नहीं रही थी, गुंडे माफिया चल रहे थे वहाँ पर। आज जो योगी जी की सरकार है, योगी जी की तरफ से फ्री हैंड है पुलिस को। अगर आप देखते हैं तो उन्होंने पुलिस को एक फ्री हैंड दे रखा है कि आप अपना काम, आप अपना काम अपने तरीके से कीजिए, ना कि मेरे दबाव में कीजिए। तो जीरो टॉलरेंस नीति है उत्तर प्रदेश में। किसी भी जिले की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ नोएडा की बात नहीं कर रहे हम लोग। जीरो टॉलरेंस नीति के अंडर सारे काम चल रहे हैं। गुंडा माफिया जितने भी हैं उनका सबका सफाया चल रहा है। जिनके सफाए हो गए, उनकी संपत्तियां कुर्क करी जा रही हैं, उन पे बुलडोज़र चल रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर आप उनको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो फिर वो वैसे जो सांप है ना दोबारा फन उठाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि लगातार आज भी गुंडा माफियाओं की तूती बोल रही है। हाथरस में बेटी को जो है वो जिंदा जला दिया, कानपुर में, लखनऊ में, ऐसे तमाम जगहों का हवाला दे रहे हैं वो। अखिलेश यादव मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ीरो टॉलरेंस है। यहाँ तक कि जब उनकी बच्ची की बात आई तो उस पर भी योगी जी ने कहा, योगी जी ने भरी सभा में कही है ये बात कि जो भी बहन बेटी है वो सबकी सांझी है और इस तरह से किसी की बेटी के बारे में भी कहना गलत है। और अगर किसी ने कहा है तो उसके खिलाफ FIR, ये उन्होंने चैलेंज करके बोला है। चाहे वो बेटी अखिलेश यादव की क्यों ना हो, लेकिन वो बेटी है, इस प्रदेश की बेटी है वो। इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ के एक्सप्रेस वेज में, यहाँ के रोड्स में, यहाँ के तमाम जो हम कहते हैं कि एक डाइवर्सिटी होती है हर एक प्रदेश की, उसमें कितना चेंज आप देखते हैं? आपको ध्यान हो तो यहाँ से पहले मेरठ जाते थे आप लोग 2.5 घंटे में पहुँचते थे। आज 45 मिनट्स में आप लोग सीधा मेरठ पहुँच रहे हैं। उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे बना, आप 6 घंटे में सीधा प्रयागराज पहुँच रहे हैं। उसके बाद यहाँ जेवर एयरपोर्ट बना, अब आप सोचिए उसकी उड़ान भी शुरू हो रही है। उसमें पहली उड़ान उन किसानों के नाम पर है जिन्होंने उसके लिए ज़मीन दी अपनी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितने भी एक्सप्रेसवे बने, जितने भी कॉलेजेस बने, जितने भी हॉस्पिटल्स बने, वो एक सोच की देन है कि हमें बदलाव चाहिए। इस उत्तर प्रदेश को हमें उत्तम प्रदेश बनाना है। अखिलेश यादव PDA की बात कर रहे, कह रहे PDA पीड़ित हो गया, बिजली प्लांट एक नहीं लगा। आज डुप्लीकेट जो है वो कॉपी करते हैं सब चीज़ों। देखिए, पहले लोगों के घरों में ना हाथ के पंखे बहुत पाए जाते थे। आज की डेट में वो एंटीक हो गए हैं। बस इतने में समझिए आप बात को। आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे घर से शॉपरेक्स मॉल 800 मीटर है और हमें जब बारिश होती थी स्विम करके जाना पड़ता था। एक बार 2.5 दिन हम अपने घर से नहीं निकल पाए। ये है योगी जी। अब तो हर चीज़ घर पे भी मिलती है, लेकिन आप किसी समय चले जाइए फ्लडिंग नहीं होती है। ये 800 मीटर है रॉयल गार्डन एस्टेट से शॉपरेक्स मॉल। यानी आपका मानना है कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है? उत्तम से भी उत्तम प्रदेश है। आपका भी? बिल्कुल। आपका भी मैम? 100%।